बोलिए भारत माता की। ऐसे मंच पर विराजमान हमारे मुख्य अतिथि, हमारे नेता और एक शक्तिशाली भारत के लिए दिनों रात काम करने वाले, हर मुश्किल काम को आसान करने वाले गृह मंत्री आदरणीय अमित जी। अभी हम सुन रहे थे हरदीप पुरी जी को, दिल्ली में बैठ के वो हमको संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री आदरणीय हरदीप पुरी जी, हमारे बीच में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री आदरणीय रामेश्वर तेली जी भी आए हैं। तो आदरणीय रामेश्वर तेली जी, हमारे अपने मंत्री भाई फग्गन सिंह कुलस्ते जी, प्रहलाद सिंह पटेल जी, लोकसभा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष भाई बीडी शर्मा जी, गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, भाई गोपाल भार्गव जी, मीना सिंह जी, विभाग के मंत्री बिसाहूलाल सिंह जी, भाई अरविंद भदौरिया जी, सहकारिता मंत्री विजय शाह जी, वन मंत्री, यशस्वी और लोकप्रिय सांसद जबलपुर के आदरणीय राकेश सिंह जी, बहन संपतिया जी, नंदिनी जी, यहां उपस्थित सभी वरिष्ठगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मीडिया के मित्रों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज अमित जी 5 लाख बहनों को सौगात लेके आए हैं, चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन की सौगात। नरेंद्र मोदी जी अद्भुत प्रधानमंत्री हैं, देश की प्रगति के लिए, विकास के लिए तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन जनता के कल्याण में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मोदी जी कहते हैं विकास का प्रकाश जब तक गरीब आदमी तक ना पहुंचे और गरीबों में माताओं बहनों तक ना पहुंचे, तब तक वो विकास अधूरा है। और ये सेवा सबकी, लेकिन सबसे पहले और सबसे ज्यादा उनकी जो गरीब है, सबसे पीछे है, सबसे नीचे है। और मेरी प्रिय बहनों, एक बार सोच के तो देखो कितने काम कर रहे हैं माननीय मोदी जी, अमित जी, केंद्र सरकार। गरीब की जिंदगी की जितनी जरूरी चीजें हैं, सबसे जरूरी चीज है रोटी। बोलो है कि नहीं रोटी जरूरी? अरे बोल के बताओ, रोटी जरूरी है कि नहीं? कहीं सुना है क्या? नवंबर तक तो 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं प्रधानमंत्री जी मुफ्त दे रहे हैं और बाकी 1 रुपया किलो और गेहूं और चावल मिलता है, निःशुल्क राशन। और वो भी अब कार्यक्रम कर करके बांट रहे हैं। भूखे भजन ना हो गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला, रोटी चाहिए। मोदी जी का संकल्प है 1 दिन की मजदूरी में ही महीने भर का राशन आ जाए, ताकि 29 दिन की मजदूरी से बाकी चीजें खरीद पाए और गरीब की जिंदगी आनंद से भर पाए। और रोटी के बाद जरूरत पड़ती मकान की। सबके पास मकान होना चाहिए कि नहीं? अरे होना चाहिए कि नहीं? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जिनने तय किया कि हर गरीब को भव्य भवन भले ना बने, लेकिन छोटा पक्का मकान जरूर, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना। और मुझे कहते हो खुशी है, मध्य प्रदेश की धरती पर इस साल भी 8 लाख गरीब बहनों को, भाइयों को मकान बना के दिए जा रहे हैं। 8 लाख गरीबों को। और मकान भी केवल मकान नहीं, मकान में शौचालय, मकान में बिजली, मकान में चौका भी, और चौके में निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन भी। आज 5 लाख बहनों को मध्य प्रदेश में आज मिल रहे हैं, 12 लाख बहनों को और मिलेंगे। आज 1036 जगह कार्यक्रम हो रहे हैं और हर जगह माननीय अमित शाह जी को सुनने पूरे प्रदेश में जनता इकट्ठी है। 1 करोड़ लोग आज माननीय अमित शाह जी को सुनने अलग अलग जगह जुटे हुए हैं। सर्व सुविधा युक्त मकान। और एक बात और देखो मेरी बहन, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में हम पानी ज्यादातर गांव में काय से भरते थे? हैंडपंप से भरते थे कि नहीं भरते थे? हैंडपंप से पानी भरने कौन जाती है? बेटियां या बहनें। लेकिन ये मोदी जी का संकल्प है,
आने वाले 3 साल में अभी तेजी से काम मध्य प्रदेश में चल रहा है। कोई गांव ऐसा नहीं होगा, हर गांव में पानी की टंकी बन रही है, पाइपलाइन बिछाई जा रही है और पाइपलाइन बिछा के घर में नल लगा के टोटी वाला नल, टोटी वाला टोटी खोली तो झरझर पानी आएगा। हैंडपंप की खटर खटर से मुक्ति मिल जाएगी, हैंडपंप चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल जीवन मिशन चलाया हुआ है, राजी बैठे हुए उसी मंत्रालय का काम सब देख रहे हैं, तेजी से उस पर काम चल रहा है। और उसके और आगे बढ़ो तो फ्री में इलाज, अब कोरोना में इलाज का मतलब समझ में आया, कितने पैसा लग जाते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। और मुझे बताते हो खुशी है, माननीय अमित भाई, मध्य प्रदेश में 2 करोड़ आयुष्मान कार्ड हमने बना लिए, 2 करोड़। और आयुष्मान कार्ड का फायदा क्या होगा? सरकारी अस्पताल में तो निःशुल्क इलाज हो गई, लेकिन चिन्हित उस योजना के अंतर्गत आने वाले प्राइवेट अस्पताल में भी 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करवा के दिया जाएगा, निःशुल्क इलाज होगा। रोटी, कपड़ा, मकान और भांजे भाइयों की पढ़ाई का भी इंतजाम। ऐसा प्रधानमंत्री कभी देखा है? ऐसी सरकार कभी देखी है? एक नहीं अनेकों काम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, यहां आजीविका मिशन की बहनें बैठी, कि आजीविका मिशन वाली बहनें हो तो हाथ उठाओ जरा। स्व सहायता समूह की बहनें, ये प्रधानमंत्री जी का ही कमाल है, भारत सरकार का। अमित भाई बैठे हैं, उनका महिला सशक्तिकरण के लिए सबका काम धाम शुरू करवाने के लिए स्व सहायता समूह बने। और अभी अमित भाई ने स्वयं देखा, अलग अलग चीजें हमारी बहनें बना रही है। इस साल मेरी बहनों स्व सहायता समूह को 2500 करोड़ रुपया का बैंक लिंकेज मिलने वाला है। पिछले साल 1500 करोड़ रुपया दिए थे अलग अलग, और जिनका ब्याज का भी बड़ा हिस्सा भरवा रहे हैं। अलग अलग चीजें बहनें बना रही है। मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग का काम किया जा रहा है। मुर्गी पालन, बकरी पालन, साड़ी, साबुन, सैनिटाइजर, पीपीई किट, शहद, धनिया पाउडर, अदरक पाउडर। अरे अब तो स्कूल की यूनिफॉर्म भी बहनें सिल रही है। और केवल इतने नहीं, बिजली के बिल भी वसूल रही है, गेहूं खरीदी का काम भी कर रही है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि कम से कम 10,000 रुपया प्रति महीना एक बहन की आमदनी गांव में घर का काम करते हुए बढ़नी चाहिए, अपने पांव पे बहन खड़ी हो। इसके लिए लगातार अभियान चल रहा है। लेकिन कांग्रेस की सरकारें बीच में आ गई थी 15 महीना, सब योजनाओं का लाभ देना बंद। दिल्ली की योजनाएं भी बंद कर दी थी कमलनाथ जी ने, और मध्य प्रदेश में संबल जैसी योजना भी बंद, बच्चों की पढ़ाई की फीस भरवाना बंद। और मेरी बहनों, बेटा बेटी के जन्म के पहले 4000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया भैया लड़ुआ के लिए भिजवाता था, डिलीवरी के लड़ुआ के, वो भी कमलनाथ ने छिनवा लिए थे। एक्सीडेंट में मौत में मिलते थे 4 लाख वो बंद, सामान्य मौत के 2 लाख बंद। अरे और तो और अंतिम संस्कार के कफन के 5,000 तक कांग्रेस की सरकार ने छीन लिए थे, सब कुछ बंद हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज फिर सब चालू हो गया है। आज हम अमित भाई को सुनेंगे, मैं लंबी बात नहीं करूंगा। आज तो 5 लाख बहनों को यह लाभ दिया जा रहा है, लेकिन 12 लाख बहनों को और जल्दी यह लाभ दिया जाएगा। मैं अमित जी आभारी हूं, दायरा बढ़ा दिया है रसोई गैस कनेक्शन का। जो कई गरीब पहले इसमें नहीं आ रहे थे, उज्ज्वला 2 में कई गरीब अब इस दायरे में आ रहे हैं। और हमारी बहनों को धुएं से मुक्ति मिलेगी, जीवन बढ़ेगा, जंगल नहीं कटेंगे, पर्यावरण बचेगा। और इसलिए प्रधानमंत्री जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और अमित भाई आपका हृदय से अभिनंदन। आप अनेकों सौगातें लेके पधारे और एक वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध, शक्तिशाली भारत के निर्माण में दिनों रात मेहनत करके जुटे हुए आपका हम मध्य प्रदेश की संस्कारदानी में एक बार फिर हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के जोरदार ताली बजा के अमित भाई का स्वागत कीजिए।
प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, हरदीप जी का स्वागत कीजिए। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी। आप बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, दिल्ली से वर्चुअल मोड पर हमारे साथ जुड़े हुए भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी, मंत्रिपरिषद में मेरे साथी भाई रामेश्वर तेली जी, फग्गन सिंह फुलस्ते जी, प्रहलाद सिंह पटेल जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी, वन मंत्री विजय शाह जी, बिसाहूलाल सिंह जी, मीना सिंह मांडवे जी, अरविंद भदौरिया जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद भाई राकेश सिंह जी, श्रीमती संपतिया उइके जी, श्रीमती नंदिनी मरावे जी और आज यहाँ पर उपस्थित, विशेष रूप से उपस्थित मातृशक्ति भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं यहाँ पर राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिन पर संस्कारधानी जबलपुर में आया था। जब कार्यक्रम तय हुआ, श्री शिवराज सिंह जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में उज्ज्वला 2 उसका शुभारंभ होने जा रहा है और 5 लाख माताओं बहनों को आज ही गैस सिलेंडर, चूल्हा, रेगुलेटर और उसकी पाइप, ये सभी फ्री ऑफ कॉस्ट, गैस पहला भी भरने की दाम भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो देने का कार्यक्रम है। तो मैंने कहा शिवराज जी मैं जरूर आऊंगा और आज मैं यहां आया हूं। मैं आप सभी को, मध्य प्रदेश की 5 लाख माताओं को, जिनके घर में आज से धुआं गायब होकर गैस से खाना पकाने की शुरुआत होने वाली है, सभी माताओं को प्रणाम कर कर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, जब 2014 में देश की जनता ने एक अभूतपूर्व परिवर्तन किया, देश में 30 साल के बाद किसी एक पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई और आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई और श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये तय हो गया। मुझे आज भी वो दिन याद है, मैं भारतीय जनता पार्टी का महासचिव था। संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए के सारे सांसदों की एक मीटिंग हो रही थी और वो मीटिंग के अंदर मोदी जी आए, उनका नाम नेताए नाते प्रस्तावित हुआ और देखते ही देखते सर्वानुमत से मोदी जी देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चयनित हो गए। जब मोदी जी देश की जनता और सारे सांसदों का आभार दर्शन करने के लिए खड़े हुए, तब मुझे बरोबर याद है उन्होंने कहा था, ये मेरी सरकार देश के गरीबों के लिए है, पिछड़ों के लिए है, आदिवासियों के लिए है, बहनों के लिए है और दलितों के लिए। ये बात कई सारे नेताओं ने कई बार कही। कांग्रेस ने आजादी के 70 साल तक
गरीबों को काम करने का वादा किया, गरीबी उन्मूलन का वादा किया, मगर गरीबी वहीं की वहीं रही। योजना के नाम पर दिखावे के लिए कुछ धन मिल जाए, कभी कभार मिल जाए, बिचौलिए खा जाए, कुछ 50-100 लोगों को घर मिल जाए, इस प्रकार की व्यवस्था कर कर सालों तक गरीबों के साथ छल करने का काम एक कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों ने किया। जब नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने कहा कि मैं इस देश की सरकार, मेरी सरकार, उसकी प्रायोरिटी देश का गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़ा और महिला रहेंगे, तब सबको लगता था जो भी प्रधानमंत्री बनता है यही कहता है। माताओं, भाइयों, बहनों, मगर 2014 से 2019 की पहली टर्म में मोदी जी ने जो कहा था वो कर कर दिखाया और उसको जमीन पर उतारने का काम किया। मैं उज्ज्वला योजना की ही बात करना चाहता हूं। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब करीब करीब 13 करोड़ गैस के सिलेंडर देश में थे और वो गैस के सिलेंडर सारे के सारे अमीर लोगों के घर में थे, शहरों में थे और बड़े बड़े अधिकारियों के घर में थे। गरीब माता तो आज भी 2014 तक लकड़ियां, कंडे और टहनियां जलाकर, धुआं खाकर अपने घर का खाना पकाती थी। एक माता जब बनी हुई छोटी सी झोंपड़ी में, जहां शायद दूसरा कमरा भी नहीं है, वहां चूल्हा जलाती है, कंडे जलाती है, जो धुआं होता है वो उसके फेफड़े में जाता है और 50 साल की आयु होते होते मां को, बिचारी को फाइब्रोसिस हो जाता है। उसका जीवन का काल संक्षिप्त हो जाता है, इसकी आंखों की ज्योति चली जाती है। मगर ये दर्द को देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना समझा था, क्योंकि सारे प्रधानमंत्री गरीब के घर से नहीं आते थे। नरेंद्र मोदी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री आए जो गरीब से घर से आए। चाय बेचने वाले के बेटे ने मां के दर्द को बखूबी पहचाना और उसी में से उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई। देखते 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 उज्ज्वला योजना शुरू होकर कुछ ही सालों में लगभग 9 करोड़ घरों के अंदर गैस के सिलेंडर पहुंच गए, जो माताएं धुआं खाकर फेफड़ा खराब करती थी। घर में बूढ़े लोग बीमार होते थे, बच्चे बीमार होते थे, क्षय हो जाता था, टीबी हो जाता था, वो घर धुआं रहित हो गए। हर गांव के अंदर उज्ज्वला योजना की गाड़ी पहुंचने लगी, गाड़ी से गैस के सिलेंडर पहुंचने लगे और देखते देखते देश के अंदर 9 करोड़ माताओं बहनों को गैस का सिलेंडर देने का काम समाप्त हो गया। यहां से मोदी जी रुके नहीं, दोबारा आपका आशीर्वाद मिला, माताओं बहनों का आशीर्वाद मिला। 19 में फिर से ज्यादा सीटों के साथ प्रधानमंत्री बने। तब उन्होंने कहा अभी भी कुछ माताएं ऐसी है जिनके नाम या तो जनगणना में आए नहीं गरीबों की सूची में, या तो मजदूरी के लिए कहीं और से रहने आए। ऐसी कई सारे परिवार हैं। ऐसी 1 करोड़ लोगों को उज्ज्वला 2 के तहत एक गैस का सिलेंडर देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज मध्य प्रदेश में 74 लाख लोगों को गैस का सिलेंडर मिला था और 17 लाख को मिलेगा। वो 17 लाख में से आज 5 लाख माताओं बहनों को गैस का सिलेंडर मिल रहा है। उसका हम सभी को बहुत बहुत गरीबों को कुछ रुपया देने से वोट तो बटारा जा सकता है, परंतु गरीब कल्याण नहीं, गरीब का जीवन स्तर ऊपर नहीं लाया जा सकता। नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी नीतियां बनाई जिससे गरीब का जीवन स्तर ऊपर आए। सिर्फ उज्ज्वला योजना के गैस के सिलेंडर नहीं दिए, देश में 60 करोड़ लोग ऐसे थे
जिनके घर में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था, जन धन योजना के तहत हर परिवार में एक बैंक अकाउंट पहुंचाया और सरकार का फायदा, सरकार की योजना की राशि आज हर महिला के बैंक अकाउंट में सीधी ट्रांसफर हो रही है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं आता है। ये काम, ये एम्पावरमेंट नरेंद्र मोदी जी ने किया। हर घर में बिजली पहुंचाने की बात करी। मोदी जी जब शासन में आए तब तक देश में 20,000 गांव ऐसे थे जिसमें बिजली का खंभा भी नहीं लगा था। सारे गांवों में बिजली पहुंचाने के बाद मोदी जी ने हाथ में लिया हर घर में बिजली पहुंचाना और हर घर में बिजली पहुंचाने की शुरुआत, हर व्यक्ति को घर देना। 2022 तक हर व्यक्ति को घर देने का लक्ष्य भी मोदी जी ने बनाया। हर घर में शौचालय, बेटियां, माताएं सम्मान के साथ जिए, उनको अपमानित न होना पड़े, उसकी व्यवस्था नरेंद्र मोदी सरकार ने की। और जैसे शिवराज जी ने बताया 5 लाख रुपए तक, हम तो चाहते हैं किसी के घर में बीमारी ना आए, मगर बीमारियां आती हैं हम जानते हैं। 5 लाख तक का पूरा खर्चा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में अच्छे से अच्छे अस्पताल में आप आपका इलाज करा सकते हो। और अब हर घर में पीने का पानी पहुंचाने की शुरुआत की। और जब कोरोना काल आया तब पहली और दूसरी लहर में लगभग 7 महीने तक हर गरीब को मुफ्त में अनाज देने का कार्यक्रम देश के प्रधानमंत्री ने दिया। मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों, देश के प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ गरीब कल्याण के वादे नहीं किए, साच अर्थ में गरीब कल्याण कर दिखाया है और उसको नीचे तक पहुंचाने का काम किया है। शिवराज जी की सरकार भी अनेकविध योजनाओं के साथ मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण के काम में की। थोड़े समय यहां कांग्रेस की भी सरकार आई, एक तरीके से तो अच्छा ही हुआ कि सबको कंपैरिजन हो गई, तुलनात्मक अभ्यास हो गया। उनके आते ही शिवराज जी ने शुरू की हुई 17 योजनाओं को कांग्रेस सरकार ने बंद करने का काम किया। फिर से शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, 17 की 17 योजनाओं को फिर से शुरू करने का काम किया। यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी क्या है, कांग्रेस पार्टी की प्रायोरिटी क्या है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में बड़े हैं। आज मुझे बहुत आनंद है कि 5 लाख माताओं को इनके घर से आज धुआं गायब होने वाला है, उनको गैस का सिलेंडर, चूल्हा और रेगुलेटर मिलने वाला है। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि आपके घर में ये अच्छी शुरुआत आई है, बहुत शुभ हो, आप सभी का आरोग्य अच्छा रहे, यही शुभकामना देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी। अब माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से विनम्र आग्रह है तथा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप अपने करकमलों से उज्ज्वला 2.0 के हितग्राहियों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान करें। हितग्राहियों को हम क्रमानुसार यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं। सबसे पहले श्रीमती रीनू गोटिया जी हैं, पति श्री राजेश गोटिया जी सुहागी से यहां हैं। माननीय गृह मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सभी अतिथिगण जो इस समय मौजूद हैं मंच पर, उनके करकमलों से श्रीमती रीनू गोटिया जी, पति श्री राजेश गोटिया जी को उज्ज्वला 2.0 के तहत गैस कनेक्शन प्रदान किया जा रहा है। गैस के सिलेंडर की प्रतिकृति है, सर्टिफिकेट है, जो कि उसके कागज होते हैं। इसके बाद श्रीमती शबाना बेगम जी, पति श्री मकबूल खान, कटनी से, उन्हें हम आमंत्रित कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय के सामने श्रीमती शबाना बेगम जी, उसके बाद श्रीमती सोनू बेन, पति श्री सुरेश चंद्र बेन, आप जबलपुर से हैं। श्रीमती सोनू बेन, पति श्री सुरेश चंद्र बेन, और सोनू जी के बाद माननीय गृह मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आएंगी श्रीमती ज्योति प्रजापति, पति श्री सोनू प्रजापति, आप पाटन से हैं। और
इस क्रम में अंतिम श्रीमती निशा कुशवाहा, पति श्री अमित कुशवाहा, जबलपुर से। हमारी ये 5 बहनें जिन्हें उज्ज्वला 2.0 के तहत कनेक्शन प्रदान किए गए। अब विनम्र आग्रह माननीय गृह मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी तथा अन्य सभी माननीय अतिथिगणों से कि आप सादर अपना स्थान पुनः ग्रहण करें। आभार प्रदर्शन के लिए माननीय मंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्य प्रदेश श्री बिसाहूलाल सिंह जी से विनम्र आग्रह। आप सभी के प्रति मध्य प्रदेश का आभार। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना के प्रणेता एवं हमारे मार्गदर्शक प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद एवं मैं प्रदेश की ओर से, अपने ओर से उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने योजना के द्वितीय चरण में गैस कनेक्शन के साथ साथ चूल्हा एवं प्रथम रिफिल का भी मुफ्त किया गया है। अब कनेक्शन हेतु कोई राशि देने की आवश्यकता नहीं है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे मार्गदर्शक परम आदरणीय केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं।